हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं 9 और 10 की करंट अफेयर्स। देश में एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि, मरीज की हालत स्थिर, लोगों को तत्काल कोई खतरा नहीं है। देश में एमपॉक्स मंकीपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। एक दिन पहले ही संदिग्ध मरीज को अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। उसके सैंपल की जांच में एमपॉक्स वायरस की पुष्टि हुई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि आइसोलेटेड मरीज में पश्चिम अफ्रीकी क्लैड 2 के एमपॉक्स वायरस की पुष्टि हुई है, जो कि वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का हिस्सा नहीं है। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। कई मुद्दों पर की सार्थक बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान का स्वागत किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। पीएम मोदी ने भारत संयुक्त अरब अमीरात मैत्री को बढ़ाने के लिए शेख खालिद के जुनून की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान का स्वागत करते खुशी हुई है। हमने कई मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। भारत संयुक्त अरब अमीरात मैत्री को मजबूत करने के लिए उनका जुनून साफ दिखाई देता है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान की भारत यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के बीच परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन। दीर्घावधि एलएनजी आपूर्ति को लेकर अबू धाबी ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता। ADNOC और भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता। अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए ऊर्जा। भारत और ADNOC के बीच उत्पादन रियाद समझौता। भारत में फूड पार्क के विकास के लिए गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी PJSC के बीच समझौता ज्ञापन। अमित शाह 14C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए प्रमुख पहलों का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार 10 सितंबर को नई दिल्ली में 14C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए प्रमुख पहलों का शुभारंभ करेंगे। सोमवार को गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। CFMC की स्थापना नई दिल्ली स्थित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C में की गई है, जिसमें प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, IT मध्यस्थों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सभी हितधारक ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। CFMC कानून प्रवर्तन में सहकारी संघवाद का एक उदाहरण पेश करेगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हराया। मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में अपने दूसरे लीग मैच में सोमवार को जापान को 5-1 से हरा दिया। मैच में भारत के लिए सुखजीत सिंह 2 मिनट 60 मिनट ने सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि अभिषेक, संजय और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल किए। जापान की ओर से एकमात्र गोल काजुमासा मात्सुमोतो ने किया। इससे पहले रविवार को अपने अभियान की शुरुआत करते हुए भारतीय टीम ने पहले मैच में मेजबान चीन को 3-0 से हराया था। अब भारत का अगला मुकाबला बुधवार को मलेशिया से होगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 राजस्थान में शुरू। संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना उद्देश्य। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण सोमवार से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। यह अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। यह युद्ध अभ्यास वर्ष 2004 से प्रति वर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस संस्करण में सैन्य शक्ति और उपकरणों के संदर्भ में संयुक्त अभ्यास के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 600 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ साथ अन्य शाखाओं और विभागों के कर्मी कर रहे हैं। समान शक्ति वाली अमेरिकी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व अमेरिकी सेना की अलास्का स्थित 11वीं एयरबोर्न डिवीज़न की 124 बटालियन के सैनिक कर रहे हैं। गुजरात ने 1067 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया।
नया मुकाम हासिल। इस मानसून सीजन में मेघों की मेहरबानी से गुजरात में पानी की भरपूर आवक रही, जिसके कारण राज्य के बांध पानी से लबालब हो चुके हैं। फलस्वरूप हाइड्रो पावर स्टेशन से रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन हो रहा है। उकाई, कांगड़ा, सरदार सरोवर जैसे गुजरात के बड़े बांधों से अगस्त 2024 में 1067.3 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। जुलाई में बिजली के उत्पादन का आंकड़ा 308.7 मिलियन यूनिट था। वहीं दूसरी ओर सरदार सरोवर से अगस्त महीने में कुल 891 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच भारत यूएई संबंधों पर हुई वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच सोमवार को वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूएई के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए बहुआयामी संबंधों और रास्तों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी मुद्दा पर भी चर्चा की। क्राउन प्रिंस कल आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने आपसी मुद्दों पर चर्चा की। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। उन्होंने आज सोमवार को राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कल मुंबई में एक बिजनेस फोरम में भाग लेंगे क्राउन प्रिंस। इसके बाद वे कल एक बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों देशों के कारोबारी नेता भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक में रोजगार सेवाओं के आधुनिकीकरण पर चर्चा। रूस की अध्यक्षता में दूसरी और अंतिम ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक रूस के सोची में आयोजित की गई। श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर महेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के ने श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक घोषणा के मसौदे पर विचार विमर्श में भाग लिया, जिसे 9 से 10 सितंबर को होने वाली श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के दौरान अपनाया जाने वाला है। इस दौरान व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार सेवाओं का आधुनिकीकरण, सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करना, सामाजिक समर्थन व्यवस्था प्राथमिकता और जीवन भर सीखने की रणनीति पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रूस की अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरी और अंतिम ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक रूस के सोची में आयोजित की गई। बैठक के दौरान ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के अलावा नए सदस्य देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के प्रतिनिधियों ने प्राथमिकता वाले मुद्दे पर भी सुझाव दिया। HQIDS तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए पहले कोर कार्यक्रम का आयोजन सोमवार से करेगा आरंभ। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय HQIDS सोमवार से नई दिल्ली के USI में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाला यह विकास सह परिचय कार्यक्रम तीनों सेनाओं के मेजर जनरल और समकक्ष अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए बनाया गया है। कोर कार्यक्रम का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना और युद्ध परिचालन वातावरण की एक विस्तृत समझ बनाने के लिए विभिन्न सेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। इसमें प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा पैनल चर्चा और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय 9 से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के USI में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम की अवधारणा भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करने के लिए की गई है, जिसमें रणनीतिक योजना बनाने, भविष्य के खतरों, चुनौतियों और संघर्षों का उचित अनुमान लगाने और उससे निपटने की तैयारी करने के लिए कौशल विकसित करना शामिल है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद भारत का सफर समाप्त, 7 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते। पेरिस पैरालंपिक 2024 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद भारत का सफर समाप्त हो गया है। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। अभी बार भारत ने रिकॉर्ड 29 पदक हासिल किए हैं। इसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हैं। इससे पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए हैं। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में
भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक समेत 19 पदक जीते थे। भारत ने इस बार पैरालंपिक में भाग लेने के लिए 84 एथलीटों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। देश के 15 राज्यों में 12,000 हेक्टेयर में 17 लाख से अधिक रोपे गए पाम ऑयल के पौधे। मेगा पाम ऑयल प्लांटेशन अभियान के तहत देश के 15 राज्यों में 12,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 17 लाख से अधिक पाम ऑयल के पौधे रोपे गए, जिससे 10,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए। 15 जुलाई 2024 को शुरू किए गए इस अभियान ने देश में पाम ऑयल की खेती के विस्तार की दिशा में भारत सरकार, राज्य सरकारों, पाम ऑयल प्रसंस्करण कंपनियों के सामूहिक प्रयासों से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में यह जानकारी दी। 15 सितंबर 2024 तक चलेगा पाम ऑयल पौधारोपण का अभियान। मंत्रालय के मुताबिक यह 15 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा सहित कई राज्यों को उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई है। पुतिन के बाद जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, भारत रुकवा सकता है रूस युद्ध यूक्रेन। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बीते शनिवार को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान की दिशा में भारत और चीन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। एक सम्मेलन से इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वे रूस यूक्रेन संघर्ष सुलझाने में चीन और भारत की अहम भूमिका देखती हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अलग थलग या उससे अकेला छोड़कर इस संघर्ष का समाधान हरगिज़ नहीं निकाला जा सकता है। इटली की पीएम मेलोनी का यह बयान तब आया जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को भारत का नाम उन 3 देशों में शामिल किया जिनके साथ वह यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर संपर्क में हैं और यह देश इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।